वन्य श्री चक्रधर स्वामी की जय। दृष्टांत के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ये तीसरा समूह कर रहे हैं हम लोग दृष्टांत का, वेद से बोध। पहला जो हमने किया टॉपिक, सब टॉपिक, वो था परमेश्वर के अवतार धारण करने के 3 दृष्टांत। दूसरा जो सब टॉपिक था वो था वेद, 4 प्रकार के वेद देते हैं। अब तीसरा जो सब टॉपिक है वो है वेद से बोध। ये बोध शब्द का अर्थ हम ये कह सकते हैं, जैसे हमारे पास बच्चों की किताबें होती हैं बाल बोध, ठीक है। आप देखिए हिंदी में किताबें मिलती हैं बसेस के अंदर, ट्रेन के अंदर, उसमें लिखा बाल बोध, पुस्तक का नाम होता है। अक्षर बोध, उसका मतलब ये होता है कि हमें थॉरोली समझ आ जाए कि वो चीज में है क्या, थॉरोली समझ में आ जाए, पक्की तरह समझ आ जाए, उसे बोध कहेंगे। ये अक्षर बोध कहते हैं इसे, अक्षर बोध। साधारण जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन, आजकल हम जो मनुष्य शरीर में आने की बात करते हैं। अब यहाँ जो दृष्टांत है वो परमेश्वर की जो ब्रह्म विद्या है उसके बोध की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब बोध से हम यहाँ हमें ये लेना चाहिए कि परमेश्वर जो बात बोल रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं, जो सूत्र बोल रहे हैं, उसका हमें एग्जैक्ट समझ आना, उसे बोध कहेंगे। एग्जैक्ट जो हमें समझ आए उसे बोध कहेंगे। अब उसमें एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। गीता हम लोग सब पढ़ते हैं। गीता पर आप 2 तरीके हमारे पास है पढ़ने के। एक है 700 श्लोक संस्कृत के, ठीक है जी, उसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ। 5500 साल, 5300-5400 साल पहले जो श्री कृष्ण महाराज ने 700 श्लोक जो बोला, श्लोक, और वो व्यास ऋषि ने श्लोक में लिखी, उसको 700 श्लोक है, ठीक है। अध्याय जो बनाए वो व्यास ऋषि ने बनाए हुए हैं। अब उसमें चेंज नहीं हुआ 5400-5500 ईयर्स में। परंतु जो हम किताबें पढ़ते हैं टीका, उसमें हर एक में डिफरेंस आएगा। आप किसी भी 2 टीकाओं को पकड़ लो, उसमें फर्क आएगा, किसी भी 2 में। हाँ जी, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर एक को जो बात समझ आई ना, उसने वो गीता लिख दी, गीता पर व्याख्या लिख दी, टीका लिख दी। महात्मा गांधी ने भी लिखी, और भी बड़े लोगों ने लिखी, हमारे भी महानुभाव लोगों में कई लोगों ने टीकाएं लिखी गई हैं। हमारे ज्योतिराज बाबा जी की टीका 100 साल पुरानी है। डॉक्टर नगेंद्र मुनि जी, चक्रपाणी शास्त्री जी ने टीका लिखी, फरीदाबाद वालों ने टीका लिखी, और तलेगांवकर बाबा ने लिखी। ये 3-4 किताबें हमारे पास चलती हैं उत्तर भारत में, ठीक। इस्कॉन वाले कहते हैं गीता एज एज इट इज। अभी आज मुझे किसी ने वीडियो भेजा कि अरेबियन लैंग्वेज में गीता ट्रांसलेट कर दी गई है। किसी ने मुझे कहा दुनिया की 132 लैंग्वेज में गीता ट्रांसलेट हो गई। मैं हंसता था, मैं बहुत हंसता हूं, सबके ऊपर हंसता हूं, मंद मंद मुस्कुराता हूं। वो कहते हैं महात्मा भाई आप हंस देते हो, हंसी आती है मेरे को। क्यों? मैं एक बात कहता हूं कि जो श्री कृष्ण महाराज अर्जुन देव जी को बताना चाह रहे थे, उस पर किसी ने टीका लिखी क्या? नहीं। क्यों? कोई लिख ही नहीं पाएगा, उसको कभी नहीं लिख पाएगा। हाँ, श्री कृष्ण महाराज श्री अर्जुन देव जी को क्या कहना चाह रहे थे, वो सिर्फ श्री अर्जुन देव जी को ही पता था, और किसी को पता नहीं चला, ना कभी पता चलेगा। वो किसका कार्य है? बोध का कार्य है। ओ, बाकी सब जो है ना,
उनको जितनी नॉलेज है उस हिसाब से गीता का अर्थ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसलिए आप गीता की 10 किताबें उठाओगे उसमें सब कुछ डिफरेंट आएगा। अब श्री अर्जुन देव जी आकर जो गीता लिखेंगे टीका, वो ओरिजिनल होगी, वही ओरिजिनल होगी, बाकी ओरिजिनल नहीं है, बाकी में मिक्सिंग है, मिक्सिंग, मिलावट है। हाँ जी। अब दुनिया चल रही है, गीता के ऊपर सब चल रहा है। हाँ, 700 श्लोक सेम है। अब श्लोक के कहते हैं जिसने गीता में जो देखा वो मिल जाता है उसे। ठीक बात है, क्योंकि अल्प अक्षर है, सूत्र है, उसमें भी संस्कृत में सूत्र है, आप ये सब कह सकते हो। गीता एक ऐसी किताब है जिसमें जो चाहे अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर ले। हाँ, लेकिन आप उसको ये मत समझना कि कृष्ण महाराज जी वही बात कहना चाह रहे थे अर्जुन देव जी को। क्यों? क्योंकि अर्जुन को बोध शक्ति श्री कृष्ण महाराज ने दी, तब वो जो वार्तालाप है, शब्द है, अक्षर है, उसमें पराशक्ति है, बोध शक्ति है। अब आते हैं आज की तारीख में श्री चक्रधर स्वामी महाराज। हाँ, श्री दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु व्याख्यान का ओरिजिनल फॉर्मेट हमारे पास नहीं है। यदु राजा को जो बताया उन्होंने, वो यदु राजा को बता दिया, बाद में लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना दिमाग, अपनी समझ जीवों ने लगाई। ओरिजिनल शब्द जो दत्तात्रेय महाराज जी के हैं वो हमारे पास नहीं है। अब आते हैं श्री चक्रधर स्वामी महाराज के ओरिजिनल शब्द। अब ये ओरिजिनल शब्द है वो है सूत्र पाठ के अंदर या लीला चरित्र के अंदर। सूत्र पाठ में जो ओरिजिनल सूत्र पाठ है 1250 सूत्रों वाला, वो ओरिजिनल है, वो एज इट इज हमारे पास उपलब्ध है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये किताब बाहर निकली तो महाराष्ट्र में मराठी लोगों के पास, मराठी लिटरेचर पढ़ने वाले लोगों के पास ये किताब गई, जो यूनिवर्सिटीज में एमए करते थे मराठी में, उन्होंने इस एंशियंट मराठी को अपने हिसाब से अर्थ लिखे। किताबें प्रिंट होनी शुरू हो गई। 1908 में पहली किताब पूना में छपी थी। 1908 में सूत्र पाठ पहली बार प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। उससे पहले ये हाथों से लिखते थे लिपि के अंदर। जब किताब बाहर निकली तो जिसको जितनी समझ थी उसने उसका अर्थ करना शुरू कर दिया। आजकल तो माशाल्लाह फैशन हो गया, हर बंदा सूत्र पाठ छाप रहा है और अपने हिसाब से उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। जो श्री चक्रधर महाराज श्री नागदेवाचार्य जी को या महिमठ जी को बताना चाह रहे थे, क्या आप लोगों को वो पता लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, पर हर एक को नहीं लगेगा। हाँ, ये बता देता हूं मैं। अब किसको सही मायने में पता लगेगा? जिसे परमेश्वर बोध शक्ति देंगे, जो ब्रह्म विद्या के लिए उद्यम करेगा, जो ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए कोशिश करेगा, उसके रूल्स को फॉलो करेगा और उसका अधिकार होगा, उसी को बोध शक्ति का संचार होगा, उसे ही शब्द का बोध होगा, उसे ही वचनों का बोध होगा। बाकियों को सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, वो शब्द अर्थ लेंगे। मैंने ये सूत्र पाठ की जो 3 क्लासें अभी नहीं हुई उसमें पीछे बताया था, सूत्र पाठ शास्त्र के सिद्धांत, पढ़ने के सिद्धांत, शास्त्र के सिद्धांत, उसमें सब कुछ आया, लोकोक्ति, स्वोक्ति वगैरह, जो वचन वचना जो हमारी क्लास चलती है ना मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, उसमें सब बताया हुआ है। पर उसमें आपको इंफॉर्मेशन आएगी। आप क्या करोगे? शब्दों के अर्थ ढूंढोगे डिक्शनरी लेकर। काकू कक्षा भावार्थ प्रकरण,
ये सब कोरिलेशन है, ये तीन दृष्टांत और ये बातें जो शास्त्र अभ्यास के सिद्धांत है, ये कोरिलेटेड आपस में है। हाँ जी, दोनों का कोरिलेशन है। मैंने वो टॉपिक बीच में से क्यों निकाला, क्योंकि हम बहुत लोग सूत्र पाठ पढ़ते हैं, उसका अर्थ हम अपने दिमाग से लगाने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ के हिसाब से लगाने की कोशिश करते हैं, वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो उसका तरीका है पढ़ने का, हमें उसी हिसाब से पढ़ेंगे, और हमारा अधिकार अगर होगा तो परमेश्वर हमें बोध शक्ति देकर शब्द बोध करवाएंगे। ये हो गया बोध। अब हम देखते हैं दृष्टांत। दृष्टांत क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, ये हो चुका है। हाँ, ये भी हो चुका है। पिछली बार हमने समुद्र का दृष्टांत किया था सैटरडे को, कि समुद्र में एक उद्यम करने जाता है, कवड़े देखता है, कवड़े भरता है, वो कवड़े से ही खुश हो जाता है। एक कहता है इस समुद्र में मानिक मोती हैं, वो आगे जाता है समुद्र में, पानी में जाता है थोड़ा और, तो मानिक मोती भर लेता है, उससे खुश हो जाता है। एक कहता है यह समुद्र है, इस समुद्र में क्या एक कुछ नहीं है, इस समुद्र में अनर्ग रतन है, वो रहता है, अनर्ग रत्नों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे अनर्ग रतन मिलते हैं। हाँ, दृष्टांत। वो कहता है, हाँ, वो अनर्ग रतन की कोशिश करता है, अनर्ग रतन उसे मिलते हैं, वो राजा के पास लेकर जाता है, राजा उसका रतन पारखी को बुलाता है, उससे पूछता है ये रतन की वैल्यू क्या है। वो कहता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसकी वैल्यू कोई कर ही नहीं सकता, जो इसकी वैल्यू करेगा, रेट डालेगा, मोल डालेगा, उसकी जीभ झड़ जाएगी। ये अमूल्य रतन है जिसका कोई मोल नहीं है। राजा फिर उसके ऊपर वारना देता है, पैसे चढ़ाता है, बीड़ा चढ़ाता है एक तरह से, वो उसको खाने के लिए हो जाता है, और उसका जो रतन है वो वैसे ही रहता है। तो ये कहना चाहते हैं परमेश्वर के सन्निधान में रहते हुए कुछ लोग, मैंने बताया था, जैसे थोड़ी छोटी मोटी विद्या लेकर खुश हो जाते हैं, कुछ बड़ी विद्या लेते हैं, अपरोक्ष विद्या, देवताओं की विद्या है। एक कहता है यह परमेश्वर है, परमेश्वर के पास क्या नहीं है, एक, इस परमेश्वर के पास ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या का उद्यम करता है, उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। उससे क्या होता है, उसका यातायात पारुखती, यानी उसका जीने मरने, जन्म और मृत्यु का चक्र पारुखती यानी खत्म हो जाता है। ठीक है जी, ये बात होगी मेहनत करने की, पुरुषार्थ करने की। अब पुरुषार्थ, जो भी पुरुषार्थ करेगा, क्या उसको
ब्रह्म विद्या की बोध मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दृष्टांत बताने से पहले आपको बताया कि मैं आपको ये बताया कि आप जो पढ़ते हो वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। आपको नॉलेज नहीं है, बोध नहीं है, आप घबरा गए, सारे के सारे घबरा गए कि दादा ये क्या बोल रहे हैं कि हमें बोध शक्ति नहीं हुई तो क्या हम लोग वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। हर एक को लगेगा मुझे तो बोध शक्ति होगी ही होगी, मैं कहीं मुझे बोध शक्ति नहीं हुई तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा इस यातायात के पार रुकने में, ठीक है जी। हर एक को फिक्र पड़ती है अपनी अपनी। अब जो अगला दृष्टांत है ना 9 नंबर का, ये हमारे लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। वो कहते हैं बड़ा ध्यान से देखना ये वाला दृष्टांत। हाँ, ये दृष्टांत है चंद्राचा रश्मि करुणी। चंद्र की रश्मि यानी किरण से, ठीक है जी। अभी पहला समुद्र का दृष्टांत है, फिर दूसरा दृष्टांत कौन सा था? चंद्र का दृष्टांत है ये, मैं भूल गया। हाँ ये देखिए, सोमकांत का दृष्टांत है। ये दृष्टांत है सोमकांत का। ये कहता है परि ब्रह्म विद्या ते अधिकारिया सींची संचरे। हम पुरुषार्थ करेंगे, कोशिश करेंगे, परंतु अगर हम अधिकारी होंगे तभी परमेश्वर ब्रह्म विद्या का संचार करेंगे, ठीक है जी। अब इसका दृष्टांत देखते हैं क्या कहता है। हाँ, इसका दृष्टांत कहता है, ये देखिए, अभी ये आ गया इसका दृष्टांत। सोमकांत का दृष्टांत है। सोमकांत एक पत्थर होता है, उसकी बात चल रही है। कहते हैं चंद्राची रश्मि करुणी। चंद्र की रश्मि से, रश्मि यानी किसको बोलते हैं? किरण। चंद्रमा की किरणें आती ना, पूर्णिमा होती है तो 14 कलाएं होती है उसकी, रोज एक एक किरण उसकी कला बदलती है। कहते हैं 14 कला। अमावस्या और पूर्णिमा में 14 दिन का फर्क होता है, तो 14 कला होती है उसमें, 14 रश्मि होती है, आप समझ लीजिए आप, ठीक है जी। अब उसकी एक जो किरण है 14 में से, वो भी अगर गिरती है, शिला पाषाण लता गुल में निवती परिद्रवती ना। क्या कहते हैं? चंद्र की जो किरणें हैं, चंद्र की किरण पड़ने से, और चंद्र की किरण कहां पड़ती है जी? बड़े बड़े पत्थरों पर। शिला किसको बोलते हैं? पहाड़ों को। पाषाण बोलते हैं छोटे छोटे पत्थरों को। शिला लिखा है जो, शिला का मतलब बड़ी बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर 2-2 किलोमीटर लंबे हैं। पाषाण बोलते हैं छोटे छोटे पत्थर। लता यानी बेल, उसको बेल बोलते हैं ना, मनी प्लांट की बेल, उसकी बेल, करेले की बेल, बेल लगी होती है। गुलमे यानी छोटे छोटे पौधे, बड़ी बड़ी लताएं। गुलमे यानी छोटा छोटा घास हो गया जैसे। नीवती यानी उन्हें रात को ठंडक मिलती है। दिन में सूरज की रोशनी किरण उन्हें गर्म करती है, रात को चंद्रमा की जो किरणें हैं उसे ठंडक देती हैं।
क्या देती हैं? ठंडक। चंद्र की किरणों से बड़े बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, बड़ी बड़ी लताएं और छोटे छोटे घास के पौधे नीवती यानी ठंडक होती है। परिद्रवती ना, परंतु द्रवित नहीं होते, उनमें से रस नहीं निकलता। ठीक है। हाँ, उसकी रोशनी पड़ने से उनमें से रस निकलता है, पिघल जाता है वो। द्रवती यानी आप पिघल जाना, रस छोड़ दीजिए, पिघल जाना, परंतु वो पिघलते नहीं है। हाँ, आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे धूप में हमने रखा प्लास्टिक, वो पिघल गया जी। धूप में चीजें कई बार पिघल जाती है ना, हीट के साथ, सूरज की रोशनी तेज हो गर्मियों में, वो पिघल जाती है जिसको कहेंगे आप। वो कहते हैं पत्थर पत्थर पिघलते नहीं है चलो, लेकिन तैसा सोमकांत नव है, वैसा सोमकांत नहीं है। सोमकांत नाम का पत्थर वैसा नहीं है, वो द्रवित हो जाता है। यानी चंद्रमा की छोटी सी रोशनी से भी वो पिघलना शुरू हो जाता है। आप कहोगे, हंसोगे महात्मा जी, इतनी चांदनी में पत्थर पिघल जाएगा क्या? सोमकांत नाम का पाषाण पिघलता है क्या? हाँ जी, ऐसा भी एक पत्थर है जिसे सोमकांत कहते हैं। आप सर्च करके देख लीजिए, आपको शायद मिल जाए गूगल पे। द्रवित हो जाए, पिघल जाता है। ये हो गया दृष्टांत। अभी सोमकांत हमने ना सुना होगा ना देखा होगा। हाँ, पत्थर, पेड़ पौधे, लताएं, घास हमने सुना होगा। अब आते हैं दृष्टांत में कहना क्या चाह रहे हैं। तैसे परमेश्वर सन्निधानी, वैसे ही परमेश्वर के सन्निधान में, परमेश्वर के पास एक अधिकारी अस्ति, एक क्या है? अधिकारी जीव है। कौन है? अधिकारी जीव है, एलिजिबल जीव है। और एक अनधिकारी यानी अनएलिजिबल जीव है। अब आप बोलोगे एलिजिबल और अनएलिजिबल का मतलब क्या है? यहां पर एलिजिबल का मतलब है जिनको बोध शक्ति दी जा सकती है, और अनएलिजिबल का मतलब बोध शक्ति के लिए इन एलिजिबल है वो। ये एलिजिबिलिटी कैसे मिलती है? अब आप पूछोगे, ये एलिजिबिलिटी ना अहेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रति साधन। हाँ जी। बिना किसी हेतु के भोजन कराने से इसकी एलिजिबिलिटी मिलती है। आप कहेंगे महात्मा जी हमने तो बड़ी पंक्तियां की हैं, हमने महात्मा को बड़ा दान कराया हुआ जी, मार्गों में सन्यासियों को हम आपको ही खाना खिला देते हैं, हाँ हमारा अधिकार आ जाएगा। बिल्कुल सही है, पर एक बात याद रखना, सृष्टि में, पूरी सृष्टि में हर जीव को सिर्फ एक बार ही अधिकार मिलेगा। जितनी सर्कल चलेगा सृष्टि का, उसमें हर जीव को सिर्फ एक बार ही ब्रह्म विद्या के लिए एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। दो बार उसको परमेश्वर बोध नहीं देंगे। हाँ जी। अब आईएएस अफसर में 9 मौके मिलते हैं, किसी एग्जाम में 6 मौके मिलते हैं, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक ही मौका है। और जितने भी जीव है पृथ्वी के ऊपर, चाहे अमेरिका में है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे जानवर है, आज उन्हें भी एक बार मौका मिलेगा जब उनका समय आएगा। ठीक है जी। अब अब कहते हैं चक्रधर स्वामी की बात करते हैं। चलो गीता की बात करते हैं। श्री कृष्ण भगवान जब गीता सुना रहे तो आप और हम कहाँ थे? सोचा कभी? हम भी तो वहीं कहीं होंगे, और हमें गीता नहीं से मालूम चली। 5000 साल हो गए हमने कभी गीता पढ़ी हो पता नहीं। 800 साल हो गए श्री चक्रधर महाराज को, हमने 400 साल पहले सूत्र पाठ क्यों नहीं पढ़ा? हमने 600 साल पहले सूत्र पाठ क्यों नहीं पढ़ा? हम आज ही क्यों पढ़ रहे हैं? हमने इस जन्म में 20 साल पहले क्यों नहीं पढ़ा?
30 साल पहले, 40 साल पहले क्यों नहीं पढ़ा? आज 2022 में क्यों पढ़ रहे हैं, 2020 में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या किताब पहले नहीं थी सूत्रपाठ की? थी, पर हम इन एलिजिबल थे। क्या थे? इन एलिजिबल। उस बुक को देखने के लिए भी एलिजिबल नहीं थे, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। हाँ जी। अब देखते हैं होता क्या है। एक एलिजिबल होते हैं, एक इन एलिजिबल होते हैं। टाइम 5 मिनट रह गया है। अब देखते हैं क्या होता है। अनाधिकार्य अस्ति त्यासी सुख विशेष होए। अनाधिकारी अस्ति त्यासी सुख विशेष होए। जो अनाधिकारी इन एलिजिबल हैं, उन्हें क्या मिलता है? जैसे अभी आप सुन रहे हो 189 स्टूडेंट क्लास में हैं, अभी सामने 37 लाइव हैं, बाकी के रिकॉर्डिंग देखते होंगे। आपको, आप में से जो एलिजिबल होगा उसको क्या मिलेगा? तयांसी सुख विशेष होए। उनको एक विशेष प्रकार का सुख होगा। क्या होगा? विशेष प्रकार का सुख होगा। दादा 9 बजे क्लास लगने वाली, आप आ जाओ, हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अभी दादा आए नहीं। ऐसा लगता कि बस सारा दिन सुनते रहे, दादा बोलते रहे, बस वीडियो देखते रहे हम सूत्रपाठ की। बड़ा एक अलग प्रकार का आपको सुख आएगा। कैसा सुख? विशेष प्रकार का सुख, स्पेशल सुख आएगा। हाँ, आप लगेगा मैं इतना शांत हो गया। दादा पहले मिल जाते, मुझे पहले सूत्रपाठ क्यों नहीं पढ़ाया आपने? मुझे क्या पता इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है पढ़ के, सुन के। दादा जल्दी क्लास बंद कर देते हो आप, अभी आनंद आना शुरू होता है, आप 9:35 बोल देते हो। ये जो हो रहा है ना, ये सब सुख विशेष हो रहा है आपको। इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप ये बात समझ लेना। हम सुख के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एसी लगाया सुख के लिए, गाड़ी ली सुख के लिए, घर बनाया सुख के लिए, कपड़े डाले सुख के लिए, गर्म कपड़े डाले सर्दी से सुख के बचने के लिए, खाना खाया सुख के लिए, अलग डिशेस खाई काय के लिए, सुख के लिए। हाँ, पैसा कमाया सुख के लिए। तो यहां पर भी तो सुख हो रहा है, लेकिन ये सुख जो है ना, ये पैसे से नहीं मिलता, भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता। ये सूत्रपाठ ब्रह्म विद्या का सुख जो है, एक विशेष प्रकार का सुख है, हो रहा है। और चाहिए क्या हमारे को? अब वो कहते हैं, कहानी तो सारी यहां पर है। परिबोध दातृत्व न वहे। कहते हैं उसको बोध नहीं होगा। हाँ जी, परमेश्वर उसे बोध नहीं देंगे। किसको? जो अनाधिकारी होगा। ठीक है जी। उसको क्या, जो अनाधिकारी होगा उसे बोध नहीं होगा। बोध दातृत्व न है, यानी परमेश्वर से बोध दातृत्व नहीं करेंगे। हाँ, बोध दातृत्व यानी देना, बोध नहीं देंगे, क्योंकि वो अनाधिकारी है, इनएलिजिबल है बोध के लिए। ठीक है जी। अब देखते हैं जो एलिजिबल है। तैसे अधिकारी ना होती। जो अधिकारी हैं, एलिजिबल हैं, वो वैसे नहीं होते। तयांसी बोध दातृत्व होए। उनको परमेश्वर बोध का दान करते हैं, दातृत्व करते हैं, देते हैं। हाँ जी, यहीं पर सारी गेम शुरू होती है उदाहरण की। और असली में, असल में यहां पे सब कुछ शुरू होता है। यानी जो कुछ सूत्र पाठ में लिखा है आचार के अंदर, वो जो जिसको बोध हो जाता है, उसके बाद उसका जो जिम्मेवारी है, उसका समझ एक तरह से वो परीक्षा में बैठ गया। हाँ जी, अब उसके पास दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी।
हाँ, उससे अब बोध के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। नहीं करेगा ना तो समझ लो उसको अगली बार जो बोध होना है ना वो अरबों सालों बाद होगा जाकर। ठीक है जी। इसलिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें बोध हुआ है या नहीं हुआ। टाइम हो चुका है वैसे क्लास का, 9:35 हो गए हैं। चलिए 2 मिनट और लगाते हैं। अब आपको किसी ने क्वेश्चन किया अभी कि हमें कैसे पता चला कि हमें बोध हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बड़ा एक सवाल है, सबके सामने होता है। जिसको बोध होता है ना उसको पता चल जाता है। हाँ, जब बोध होता है ना तो आपके अंदर ना एक शक्ति आएगी, शक्ति यानी पावर आएगी, और आपको फील होगा कि मेरे अंदर पावर गई है। हाँ, वो जब शक्ति आपके अंदर आएगी ना तो कहते हैं जिसको बोधवंत होता है ना, त्याची सरी चैतन्य विद्यावंत ना पावे। जो बोधवंत होता है, एने बोधे बोधवंता जे स्वस्थता आती, एने बोधे बोधवंता जे स्वस्थता आती, त्याची सरी चैतन्य विद्यावंत ना पावे। महाराज चक्रधर स्वामी ईश्वर कहते हैं हमारे बोध देने से जिसको बोध होता है उसके अंदर ऐसी फ्रेशनेस आती है, ऐसा उसका माइंड स्वस्थ हो जाता है कि उसकी बराबरी चैतन्य देवता का विद्यावंत भी नहीं कर सकता। चैतन्य विद्यावंत होता है ना वो इतना पावरफुल होता है कि वो कुछ का कुछ कर सकता है। मैंने अष्टभैरव के बारे में बताया था ना आपको। अभी अष्टभैरव के विद्यावंत बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो हिमालयन योगीज होते हैं ना अष्टभैरव के साधक होते हैं, कलयुग में नहीं है वो। पर जो बोधवंत ईश्वर का ना उसकी आयु उतनी ही रहेगी, यानी 100 70 80 साल की। उसके अंदर जो एक फीलिंग्स होंगी ना वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर उसको पता चल जाता है। अब आप कहेंगे कि हम क्या करें, जो सुन रहे हैं आप लोग सूत्र पाठ पढ़ते जाइए। सुख विशेष तो आपको होगा ही होगा। अगर आप बोध के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको बोध हो जाएगा। नहीं भी होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। कोई घबराने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। क्यों? अगर आप ये शास्त्र सुन रहे हो ना, इट मीन्स अभी आप कोरे हो, प्रमादी नहीं हो, आपके पीछे बोध नहीं हुआ, यानी इस जन्म से पहले किसी जन्म में बोध नहीं हुआ। हाँ, अगर आप अब सूत्र पाठ पढ़ते रहोगे सुनते रहोगे ना, अगले जन्म में जब भी आपको बोध होगा, चाहे इमीडिएट अगले या उससे भी अगले जब भी होगा इस सृष्टि में, तब आपको ब्रह्म विद्या शास्त्र जो अभी पढ़ रहे हो ना ये एज इट इज आपको जल्दी समझ आना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कहोगे इसका अर्थ तो मुझे मालूम है, मैंने सुना हुआ है कहीं पे। ये होता है बेनिफिट्स। एक तो सुख हो रहा है आपको सुनने में, एक आपका पड़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा, अगले जन्मों में कंटिन्यू होगा। अब उसके लक्षण क्या होते हैं कि कई जो हमारे मार्गों में लोग होते हैं उनको शास्त्र बड़ा स्फुरित होता है, शास्त्र के बारे में बड़ा जल्दी से वो बातें निकलती हैं उनकी। क्यों? उन्होंने पहले कभी जन्म दिया होता है शास्त्र को, और इस वक्त आप अपना जन्म दे रहे हैं तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आपको बोध हो गया, उसके कुछ ना प्री रिक्विजिट्स हैं। बोध जो होता है वो अधिकरण के मुख से होता है। अधिकरण आपको शास्त्र पढ़ा रहा होगा या आप किताब पढ़ रहे होंगे ईश्वर के मुख वाली, हिंदी वाली नहीं, याद रखना मैं पहले बोल देता हूँ आपको। हाँ, हिंदी की किताब से कभी बोध नहीं होगा। अगर बोध होगा तो मराठी लीला चरित्र या सूत्रपाठ या वचन संबंध जो मराठी का है उससे आपको बोध होगा, लिपि से भी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, लिपि श्री चक्रधर महाराज ने नहीं बनाई हुई, लिपि इन मनुष्यों ने बनाई हुई है। आपको मराठी जो ओरिजिनल है
उसका सूत्र पाठ, उसका लीला चरित्र या उसका वचन संबंध की जो किताब होगी पुरानी, वो अगर पढ़ोगे तो ये वचन संबंधी किताब यादववाणी में है, सूत्र पाठ भी है, बंबोरी में भी है, बाकी आश्रमों में भी है, और लीला चरित्र, ये 3 किताबें अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है अगर आप एलिजिबल हो तो आपको वो शक्ति का संचार हो जाएगा। और घबराना नहीं, नहीं भी हो रहा तो आप बेनिफिट में हैं। ठीक है जी, दंडो प्रणाम। जय श्री चक्र स्वामी। अभी बोध के ऊपर बहुत से और सूत्र हैं, वचन हैं, वो हम फिर कभी लेंगे। अभी हम दृष्टांतों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। दंडो प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय।